हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे वातावरण में दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगर हम विशेषज्ञों की माने तो बढ़ते प्रदूषण के कारण इन 4 बीमारियों का खतरा सबसे अधिक है। पहली, फेफड़ों और श्वसन विकारों का खतरा। दूसरी, आंखों पर दुष्प्रभाव। तीसरी, न्यूरोलॉजिकल विकारों का जोखिम। चौथी, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो दोस्तों, आगे की इस वीडियो में हम लोग इन 4 बीमारियों के बारे में ही जानेंगे कि ये बीमारी हमें कैसे होती है, इसका हमारे शरीर पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं और जानते हैं इन 4 बीमारियों के बारे में। तो दोस्तों, राजधानी दिल्ली और एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण का खतरा लोगों के लिए बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 470 से अधिक बना हुआ है, जिसे विशेषज्ञ बहुत गंभीर मान रहे हैं। इस प्रकार के हवा के संपर्क में रहने कारण कई प्रकार की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के विकसित होने का खतरा हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, वायु प्रदूषण का गंभीर असर शरीर के कई अंगों पर नकारात्मक रूप में हो सकता है। सामान्य तौर पर प्रदूषण को सिर्फ सांस की बीमारियों तक ही जोड़कर देखा जाता रहा है, पर वास्तव में इसके कारण और भी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। वायु प्रदूषण के कारण होने वाले दुष्प्रभाव को जानने के लिए किए गए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि खराब वायु गुणवत्ता में लंबे समय तक रहना क्रोनिक और जानलेवा स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को बढ़ाने वाला हो सकता है। वायु प्रदूषण के कारण आंखों, त्वचा पर दिखने वाले प्रारंभिक दुष्प्रभाव के अलावा फेफड़ों और हृदय के साथ न्यूरोलॉजिकल और मानसिक स्वास्थ्य विकारों का भी जोखिम हो सकता है, जिसको लेकर सभी लोगों का विशेष सावधानी बरतनी रहने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि प्रदूषण किस तरह से शरीर को प्रभावित कर सकता है। पहली, फेफड़ों और सांस लेने में परेशानी होने का खतरा सबसे अधिक है। वायु प्रदूषण के कारण फेफड़ों और सांस लेने में परेशानी होने का खतरा सबसे अधिक देखा जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, प्रदूषण में सांस लेने से हानिकारक तत्व आपके वायु मार्ग से होते हुए फेफड़ों में चले जाते हैं। इसके कारण वायु मार्ग में जलन, सांस की तकलीफ, खांसी, घबराहट और सीने में दर्द हो सकता है। वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण फेफड़ों में कैंसर, दिल का दौरा पड़ना, स्ट्रोक का जोखिम भी काफी बढ़ जाता है। प्रदूषण से फेफड़ों का सबसे अधिक प्रभावित होने वाले अंग के तौर पर जाना जाता है। दूसरा, आंखों पर दुष्प्रभाव। फेफड़ों के अलावा वायु प्रदूषण के कारण आंखों पर भी सीधा दुष्प्रभाव हो सकता है। यही कारण है कि प्रदूषित माहौल में जाने से आंखों में खुजली, जलन, लालिमा, दर्द जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लंबे समय तक इस प्रकार की दूषित हवा के संपर्क में रहने के कारण कंजक्टिवाइटिस, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन जैसे कई नेत्र रोगों के विकसित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तीसरा, न्यूरोलॉजिकल विकारों का जोखिम। वायु प्रदूषण को अध्ययनों में न्यूरोलॉजिकल विकारों को भी बढ़ावा देने वाला माना जाता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रदूषित हवा मस्तिष्क के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। अध्ययन में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर में रहने वाले बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में गिरावट की दिक्कत देखी गई है। इसके अलावा वायु प्रदूषण के कारण कई प्रकार के आवश्यक हार्मोन्स का स्त्राव कम हो जाता है। इसके अलावा यह तंत्रिकाओं की क्षति का कारण भी बनती है, जिसके कारण समय के साथ अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। चौथा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि वायु प्रदूषण मस्तिष्क में कई प्रकार के परिवर्तन का कारण बनती है, जो मानसिक बीमारियों के जोखिम को बढ़ा देती है। ओजोन और वायु प्रदूषण के अन्य घटक शरीर में सूजन का कारण बनते हैं,
जिसे चिंता, विकार और गंभीर स्थितियों में अवसाद के खतरे को बढ़ाने वाला माना जाता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि किशोर इन दुष्प्रभाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं क्योंकि वे अधिक समय घर से बाहर बिताते हैं। वायु प्रदूषण से बचाव करते रहना सभी उम्र के लोगों के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।